मम्मी अभी केले का पत्ता कितना काटना है? 5 काटना बेटा। ये सोच रहे हैं ना जो सूख गया है इसको काट के निकाल दो ताकि अच्छे से दिखने लगे। और 5 काटेंगे, छोटा छोटा है इसलिए 5 ले रहे हैं। अच्छा मम्मी, वो क्या बोलते हैं, सारा सामान हो गया आपका? नहीं, अभी वो लाना है, तुम्हें बेल की पत्ती लाना है। अच्छा। और बाकी केले का पत्ता यहीं मिल गया है। बाबा सुबह आम का टल्लो ले आए थे। अब सारा व्यवस्था कर लेंगे, फिर नहा लेंगे, फिर शाम को मंडप सजा के फिर उसके बाद पूजा करेंगे। अभी पहले केले का पत्ता सब काट लें। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप लोगों की तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जैसा कि आपको पता है, मैं ऊपर आई तो अभी केले का पत्ता लेना था क्योंकि मैंने अपने घर में ही केला लगाया हुआ है और आप लोगों से इसके बारे में बात भी की है। तो उसमें बहुत सारे पत्ते निकले थे तो मैंने कहा अब की बार बाहर से नहीं मंगाऊंगी। और चौकी भी जो मैं सजाती हूँ बहुत छोटा सा सजाती हूँ, इसलिए मैं बड़ा केले का पत्ता मंगाना जरूरी नहीं समझा। तो वही अपने पौधे से ही मैंने उसको मतलब पत्ते को निकाल लिया। और अभी ऊपर आई तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लें और फिर चलते हैं। तो चलिए, यही सारी शाम को नहा के सीधा पूजा करना होगा, इसीलिए अभी थोड़ा लेट से कर रही हूँ। और अभी नहाने का टाइम हो गया दूसरी बार सुबह। तो आप सबको भी पता है कि सुबह एक बार 3 बजे नहा लिया जाता है, जिसको गूंगी नहावन बोलते हैं, मतलब गूंगा नहावन बोलते हैं। तो वो सुबह ही 3 बजे नहा लिया जाता है। तो मैंने उसको नहा लिया और अब मैं जा रही हूँ दूसरी बार, जो कि बाल धुल के अच्छे से नहाऊंगी और उसके बाद फिर तो अभी मेहंदी तो दूसरे हाथ में लगी नहीं, तो मैंने कहा नेल पेंट लगा ले रही हूँ। अभी मैंने बुलाया है किसी को मेहंदी लगाने के लिए, तब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। ना सबसे ज़्यादा टाइम जब तैयार होने लगो तो नेल पॉलिश लगाने में ही होता, क्योंकि इसको सुखाना पड़ता है। तो अभी टाइम था तो मैंने कहा यही लगा लेती हूँ और ये सूख जाएगा, उसके बाद जाके काम स्टार्ट करूँगी। फिर मेहंदी लगवा लूँगी। 1 घंटा मेहंदी भी सूखने में लगेगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये मैंने अपने हाथ से लगाया। मैंने कभी अपने हाथ से मैं मेहंदी कभी नहीं लगाती हूँ, और जब मम्मी नहीं रहती हैं तो ही मजबूरी में मैं अपने हाथ से मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने कैसे लगाया आप लोग बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रात में छूट गया था तो मैंने अभी अभी इसको लगाया। मैंने कहा थोड़ा सा कलर हो जाए, हस्बैंड जी का नाम लिखा था तो वो है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपसे मैं अपने हाथ से लगाऊंगी। मम्मी वैसे बहुत अच्छा लगाती हैं, उनकी प्रैक्टिस हो गई है। चाहे तीज हो चाहे करवा चौथ हो तो मम्मी ही मेरी मेहंदी लगाती हैं। चलिए, इस बार मैंने लगाया तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। वैसे एक ही हाथ में मैंने लगाया क्योंकि मैं लेफ्ट हाथ से लगाती हूँ, तो लेफ्ट हाथ से मैंने राइट हैंड में लगा लिया। अब लेफ्ट हाथ में अभी है तो बुलाई हूँ, वो लगा देगी। नहीं लगाएगी तो मैं अपने। तो मेरा जो है, मैंने अपना पंडाल सजा दिया है और आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत ज्यादा डेकोरेट मैंने नहीं किया है, सिंपल तरीके से सजाया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ केले का पत्ता लगा दिया है साइड साइड में। और ये कलश है, ये शंकर भगवान की मूर्ति है जिसमें गणेश जी पार्वती माता की गोद में बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि घर पे ही मूर्ति बनाते हैं, शंकर जी का शिवलिंग बनाते हैं। पर हमारे यहाँ मतलब बना बनाया मिलता है तो हम लोग खरीद के ले आते हैं और उसको फिर सुबह विसर्जन कर देते हैं। तो अभी मैंने पंडाल सजा दिया है और अभी टाइम भी हो रहा पूजा का, तो अब मैं जा रही हूँ नहा धो के तैयार होती हूँ। कल मैंने माता रानी को सजाया था तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो एक बार मैं अपनी माता रानी को भी दिखा दे रही हूँ। पंडाल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को अपनी माता रानी की दर्शन करा देती हूँ। ही रही मेरी माता रानी। मैंने मंदिर को कल ही साफ कर दिया था और अपनी माता रानी को कल ही सजा दिया था, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो जाता तो मैंने माता रानी को कल ही सजा दिया। और आप बताइएगा कि माता रानी कैसी लग रही हैं। मैंने इनको लाल कपड़ा इसलिए पहनाया कि आज तीज है, इसलिए मैंने लाल लहंगा चुनरी माता रानी को पहनाया है। और सारा कुछ मैंने इस बार माता रानी की जो चुन्नी है वो अलग तरीके से पहनाई है, अलग तरीके से ओढ़ाई हुई है। तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है माता रानी। बाकी आप लोग कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट बनाइए। इस बार मैंने ना सीधे पल्ले में माता रानी को लहंगा चुनरी पहनाया हुआ है।
तो बहुत प्यारी लग रही है भाई मुझे। और इधर देखिए आप भगवान बैठे हैं सब। और यहाँ जो शंकर भगवान की फ़ोटो थी वो मैंने पंडाल में, क्योंकि आज पंडाल में भगवान शंकर की पूजा होगी, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो रख दिया और यहाँ पे मैंने सजा दिया पंडाल। चलिए, माता रानी का दर्शन भी मैंने आपको करा दिया। अब मैं जा रही हूँ नहा के तैयार होने। बर्तन तो सब मेरा हो गया है साफ। तो ये देखिए मैं पूरा अपनी माता रानी को दिखा दे रही हूँ। और इस पे मत जाइएगा, ये ना मैं जब दिया जलाती हूँ तो इससे ढकती हूँ, तो कभी कभी होता नहीं है दिया बहुत तेज जलने लगता है, तो ये जो है थोड़ा जल गया और अब मुझे बनाना पड़ेगा दूसरा। तो ये जल गया है, देखते हैं। चलिए फिलहाल अभी आप लोगों को मिलते हैं। मम्मा दाल कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। मैंने ऐसे सजा दिया, बहुत ज्यादा वो तामझाम नहीं किया, सिंपल तरीके से सजाया। अच्छा लग रहा है। हाँ, सिंपल ही तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे सजा दिया है और अभी नहाऊंगी, फिर उसके बाद सब चीज चढ़ाया जाएगा। सुबह से आप पानी नहीं पिए होगी ना? सारा चीज इसमें पानी क्यों नहीं पिया जाता? बेटा, तीज करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें निराजली रखा जाता है। इसकी कहानी बहुत, वो शाम को जब मैं पढ़ूंगी तब तुम बैठना, तब सुनना। बहुत अच्छी कहानी है तीज का और करवा चौथ का। ये भी यहाँ लगा दूं क्या, क्योंकि एक बचा हुआ है। अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा किनारे पे लगाती हूँ उधर। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ऑल राइट गाइज, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले और भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि आज का मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोगों को। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आज मैंने मेकअप खुद से किया हुआ है और मैंने ना तो मैं पार्लर गई हूँ ना तो कहीं गई हूँ। मैं सच बता दूँ कि मेरा मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी मैंने ना तो कुछ ओवर किया था, कुछ भी, मतलब एकदम रियल लग रहा था मेरा स्किन, आप लोग खुद देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने घर पे 2-3 चीज़ों से ही मैंने अपना मेकअप किया हुआ है। अगर आप लोग पूछोगे कि अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको अपना तीज का मेकअप वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आप लोगों को अपना तीज का मेकअप वीडियो शेयर करूँगी। चलिए इसी के साथ आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेकअप लुक मेरा कैसा लगा। तो भाई श्रृंगार तो सारा हो गया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो श्रृंगार अभी बाकी है। तो अभी सिंदूर लगा लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने लगाया था जब बाल धुला था, तो अभी थोड़ा पूरी मांग भरनी है, तो पूरी मांग भर लेते हैं। और उसके बाद मेरी तो हो गई है तैयारी, मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। अब चलते हैं फटाफट पूजा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। लेट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो मांग तो मेरी भर गई, अब जल्दी से चलते हैं, बाल बांध लेते हैं। तो गर्मी बहुत लग रही है और अगर पंखा ना बंद करो तो आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है। तो बस यही है। फिलहाल ठीक है, मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि ये वाली चुन्नी कैसे लेनी है। मेरा मन कर रहा है कि पल्लू ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ और चुन्नी जो है ऐसे ले लूँ। अच्छा, एक चीज़ और, सब लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो मैं मानती हूँ कि मंदिर जाना चाहिए इस दिन पर। अगर आप नहीं जा सकते हो ना, तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप उसी की ही पूजा कर सकते हो। तो मैं भी वही करती हूँ। मेरे मंदिर में छोटे से शिवलिंग रखा, छोटा सा, जिसका मैं डेली पूजा करती हूँ। तो बस वही उसी शिवलिंग का मैं घर पे भी पूजा करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले शंकर भगवान को नहलाया और उसके बाद अब उनको मैं टीका करूँगी, फिर उसके बाद दीपक जलाऊँगी। और ये कलश जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो मैंने कलश पहले ही रख दिया था, पर उसमें जो जल वल भरना है वो मैंने तब नहीं भरा था। अब नहाने के बाद मैं उसमें जल वल भरूँगी।
तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। मैं जैसे मतलब बचपन से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 7th क्लास में थी तभी से मैंने ये व्रत उठाया था, और तभी से मतलब जैसे मैं पूजा करती थी, कुछ चीज़ें मैंने तब से बदल दी हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे मूर्ति वगैरह तब मैं नहीं लाती थी, नहीं बनाती थी, फ़ोटो से ही पूजा करती थी या फिर मंदिर चली जाती थी। अभी यहाँ मतलब मिल जाती है मूर्तियाँ शंकर भगवान की, तो मैं मूर्ति लाती हूँ। और कलश वगैरह, पंडाल वगैरह अब मैं शादी के बाद सजाने लगी हूँ, पहले मैं नहीं सजाती थी। और उसके बाद जो है, अगर मुझे टाइम मिल जाता है, अगर घर में मतलब मम्मी उम्मी रहती हैं तो मैं मंदिर जाना ज़रूर समझती हूँ, नहीं तो मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और पाठ भी मैं जब अपना मतलब अपने फ़ोन से ही तीज का पाठ कर लेती हूँ घर पे ही। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो कि ये मैंने नारियल चुनरी लाया था, तो चुनरी में जो है वो पार्वती माता को, जो मैंने मूर्ति लाई हुई है उसमें मैं पार्वती माता को ओढ़ा देती हूँ, और जो नारियल मैं लाती हूँ नारियल ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। तो बस अभी जो है दीपक जलाएंगे कलश के ऊपर, और उसके बाद सारे दीपक जलाने के बाद जो है पूजा, और अब करेंगे पूजन। तो वो सबसे पहले चढ़ा देते हैं और माता रानी को श्रृंगार का सामान। अच्छा, श्रृंगार का सामान मैं चौकी पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि चौकी बहुत छोटी है, तो इसलिए मतलब श्रृंगार सामान चढ़ाने के बाद मैं उसको नीचे रख दूँगी। और फल भी मैंने चढ़ा दिया, सारा कुछ जो भी मुझे चढ़ाना था, फूल, फल, मीठा, और सॉरी मीठा अभी नहीं चढ़ाया, और श्रृंगार का सामान हो गया, सारा कुछ मैं चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद जो है तीज का पाठ करूँगी, फिर जाके आरती करूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, अब मैं करने जा रही हूँ पाठ, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बनाने के लिए सार्थक है और वो जा रहे हैं। हाय, तो मेरी तो पूजा हो गई, आप लोग की हुई कि नहीं हुई आप लोग कमेंट में बताइएगा। भोले बाबा, माता रानी, पार्वती माता की सब पे कृपा बनी रहे, सबका सुहाग अमर रहे, परिवार अमर रहे, और सभी लोग सुखी ज़िंदगी जिए, यही मेरी कामना है। और अभी मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ, आरती उरती मेरी सारी हो गई, और अब चलती हूँ और भी जो काम है। तो उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों से एक बार फिर बात कर लेते हैं। और मैं मंदिर नहीं गई, मैं आपको बता दूं कि मंदिर इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी घर पे मम्मी भी नहीं थी और अकेले मुझे जाना सही नहीं लगा। वैसे मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। ये शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मैं ले आती हूँ, इन्हीं की पूजा करती हूँ। उसके बाद सुबह 3 बजे पूजा वूजा करके इनका विसर्जन करके फिर पानी पी लेती हूँ। तो घर पे मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो? हर जगह की पूजा अलग अलग होती है, सब अलग अलग करते हैं। बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ कथा सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं नहीं जाती हूँ। मैं घर पे ही कथा करती हूँ, घर पे ही आरती करती हूँ, घर पे ही पूजा करती हूँ। बाबा की भक्ति